प्रतीक यादव की मृत्यु पर क्या कहता है ज्योतिष। आज मृत्यु हुई, कल होगा अंतिम संस्कार। पंचक क्या होता है जिसमें मृत्यु होने पर अशुभ माना जाता है। वैसे तो आज एकादशी का दिन है, यह एकादशी है अचला एकादशी। बड़ा महत्व है इसका, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें लोगों को काफ़ी लाभ होता है, पुण्य अर्जित करते हैं लोग, इस व्रत को धारण करते हैं। इस एकादशी के अवसर पर अगर किसी का देहावसान होता है तो उसे भी लगता है कि बताया जाता है कि उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की मृत्यु हुई। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं पंडित आदर्श तिवारी, जो ज्योतिषाचार्य हैं और विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया है, पीएचडी कर रहे हैं। तो आदर्श जी, शुभकामना हमारे चैनल पर आने के लिए जी। एक तो यह है कि 87 में इनका जन्म होता है, देखा जाए तो 7 जुलाई 1987 को। इससे लेकर के जन्म हुआ, जन्म के बाद अगर प्रतीक को देखा जाए जी तो जन्म के बाद पिता से अनबन हुई जी पिता का प्रेम प्रतीक को नहीं मिल पाया। जी फिर साधना, जो इनकी माँ थी, साधना गुप्ता से मुलायम सिंह यादव के संबंध होते हैं। जी जी वो संबंध बहुत दिनों तक गुप्त गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अभी पॉलिटिशियन थे, बड़े लोग जी थे। जी। और यह चीजें उस समय, आज तो यह आम हो गया है, उस समय यह था कि कोई न जाने, बड़ी बदनामी होगी, बड़ा लोग कुजात काट दिए जाते थे गांव में। आप इसको अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने भी इसे बहुत दिन तक गोपनीय रखा। जी रहस्य जी तब उद्घाटित हुआ जब 7 वर्ष की उम्र में जी। प्रतीक का एडमिशन हुआ। जी तो अब पिता का नाम लिखना अनिवार्य है। पिता का नाम लिखा गया एमएस यादव जी और पता दिया गया जो इनका कार्यालय था। जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मुलायम सिंह ने स्वीकार भी किया, एक अच्छी बात है। और प्रतीक की 2011 में शादी हुई। जी इस मामले में अगर देखा जाए तो पिता का प्रेम नहीं मिला, जी जो जैविक पिता थे। फिर मुलायम सिंह बहुत दिन तक चुप चुप चोरी चोरी बच्चे को गले लगाए होंगे। जी। बाद में जब सार्वजनिक हुआ तो परिवार में विरोध, अंतःकर कलह होना स्वाभाविक है। जी बहरहाल प्रतीक बॉडी बिल्डर हुए, जी अच्छा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया और राजनीति से दूरी बनाया। जी 2011 में धूमधाम से शादी होती है। प्रतीक तब तक वजूद में आ गए थे और पिता का प्यार मिल गया था ठीक से। सैफई में विवाह होता है और फिर परिवार ठीक से चल रहा है। जी अब आज उनकी मृत्यु, संदिग्ध मौत हुई है। इसे किस रूप में देख रहे हैं और जो पंचक क्या है? पंचक एक बहुत खराब माना जाता है मित्र के लिए। आज तिथि एकादशी भी है, उससे देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग बहुत शुभ माना जाएगा। पंचक से देखा जाए तो बहुत खराब माना अच्छा, जाएगा। एकादशी शुभ है जी और पंचक अशुभ है। जी। हमने देखा है कि पंचक 5 दिन का, कभी कभी हम बताते हैं अपने सम्मानित दर्शकों को, जी। मैंने भी ऐसे पार्थिव शरीरों को, जी। मतलब हम लोग पेड़ पर टांग करके, जी। वह मैंने देखा है, रस्सी बांध करके लटका दिया गया और लोग देखते थे कि जब शुभ मुहूर्त आएगा तो हम दाह संस्कार। कई बार लाशों से बदबू आता था। जी, जी। वो अभी मैंने देखा है, बर्फ की सिल्ली पर रखते थे लोग। उन दिनों बर्फ नहीं था, मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो 5 दिन का होता है। अगर बहुत स्थिति ऐसी होती है तो आप जो देवासन कर सकते हैं, उसके पूजा क्रम बताए गए हैं। जैसे पुतले जलाए जाते हैं 5, हाँ। उससे कुछ के, या आप पूजा पाठ रुद्राभिषेक के करें, आप पंडितों से करके आप किए कर सकते हैं इसके क्रम को। पंचक शांति भी होती है। अच्छा, तो अब तो प्रचलन खत्म हो गया, कोई पंचक नहीं देखता है। उसका निवारण करके जी। वो सब करके पुतला उतला ये जला कल भी करके। अगर करेंगे दाह संस्कार तो कल भी पंचक रहेगा। कल भी पंचक रात में 10 बज के कुछ मिनट तक पंचक रहेगा। अच्छा जी। तो अब एक चीज यह जानते हैं कि एक तो ठीक है एकादशी में उनका देहावसान हुआ जी और पंचक में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जी। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? इसका दुष्प्रभाव परिवार पर होगा, मित्रों पर होगा, लोगों पर होगा। इसका परिवार के लिए अरिष्ट माना जाता है, दोष मान्यता मानी जाती है। 5 मौतों की आशंका बताई जाती है। अच्छा, इसमें जो घर का चाहे करीबी हो, चाहे परिवार का हो, निकट का हो, या जानवर को, कोई ना कोई 5 आदमी की मृत्यु संभव मान्य होती है।
यह तो बड़ा दुखद है पंचक, जी। इसीलिए डर करके पुराने लोग जी, जो मैं अपने बचपन काल का बता जी, रहा हूँ, जी। तो इसीलिए लोग अंतिम संस्कार नहीं करते थे, इंतजार करते थे कि जब वह घड़ी आ जाएगी तभी हम अंतिम नहीं तो उसकी संस्कार। पंचक शांति की पूजा है, पाठ है पंचक माने 5 जीवों का का वो संहार होगा, होगा ही 5 होगा। जीव चाहे वो जाएंगे। जानवर जाए, चाहे घर का कोई व्यक्ति जाए, चाहे जानवर माने उनका जो प्रिय गाय भैंस नहीं, हाँ, उनके आसपास पड़ोस जो भी जहाँ पे वास करता आदमी, वहाँ से 5 आदमी को जोड़ा जाता है। चाहे वो घर का सदस्य भी हो सकता है, रिश्ते नाते का भी हो सकता है। रिश्ते नाते से बहुत नहीं, घर का हो, पटदार हो, गांव का हो, ऐसा माना जाता है। जितने सर्किल उस एरिया में माना जाता है। अच्छा जी। मतलब रिश्ते नाते से अलग, बहुत नहीं माना जाता। तो यह तो बड़ा अशुभ है। जी। तो क्या प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के जैविक पुत्र तो थे नहीं, सीधे इनके पुत्र नहीं थे, नहीं। और साधना गुप्ता के पुत्र थे जो बाद में यादव हो गई। जी जी। तो उनसे अखिलेश यादव क्या परिवार के सदस्य के रूप में देखे जाएंगे? हाँ, माने जाएंगे। परिवार के अगर सदस्य हैं, सब चीज़ लिए हैं, हिस्सा हैसियत अगर लिए तो माने जाएंगे परिवार के सदस्य। अशुभ अशुभ भी वैसे ही मतलब वैधानिक रूप से उन्होंने शादी किया, स्वीकार किया, तो परिवार के माना सदस्य जाएगा, के रूप परिवार ही में माना जाएगा। हाँ, तो इसका निवारण क्या हो सकता है? पंचक की शांति कराएं, 5 पुतले फूंके जाएं, या अभिषेक से पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा करके। तो कल शाम तक है यह, कल रात में 10:28 तक, और उसके पहले ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। जी। तो एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जी। आदर्श तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हैं, पढ़े लिखे हैं, यह नहीं कि मतलब ऐसे हस्तरेखा जान लिया और ज्योतिष जान जी, लिया। तो जैसे मंगलवार और रविवार को कुछ मौतें होती हैं, जी। तो उसको भी लोग अशुभ मानते हैं और कुछ बर्तन फोड़ते हैं, कुछ हड़िया वगैरह कुछ। हाँ, ऐसा माना जाता है कि इससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं माना जाता है। लेकिन पंचक का दुष्प्रभाव, पंचक का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि एकादशी तिथि में तो इनको मोक्ष सीधे प्राप्त किया जाता है, कि दोनों का इनके तब एक शुभ भी है और एक अशुभ भी है। मतलब एकादशी में जिनकी मृत्यु होगी सीधे, वो हाँ, सीधे, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। जी। ये एकादशी आज अपारा एकादशी है, अचला एकादशी से बोली जाती है। अच्छा, अचला एकादशी। जी। तो एकादशी तो महीने में 2 होती है। जी हाँ, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी होती है। अच्छा, अलग अलग नामों से एकादशी है। जी, अलग अलग नामों से। तो एकादशी में व्रत का महत्व, जैसे आज आप व्रत रखे हैं, जी। तो एकादशी में व्रत का महत्व है। शाम को कुछ खाते पीते हैं कैसे? नहीं, थोड़ा बहुत कुछ भी खा लीजिए, जितना हो सके जगिए, भगवान का नाम जप करिए। और जैसे नारायण बलि क्या होती है इसमें? नारायण बलि, नारायण अगर आकस्मिक कोई मृत्यु हो रही है तो उसमें ना जो है एक्सीडेंट से या कुछ ऐसा हो जाए कम उम्र का, तो उसमें नारायण बलि जरूरी है। अच्छा, नारायण बलि की पूजा होनी चाहिए। अकाल मौत जिसे हाँ, कहते ऐसे हैं। अकाल, क्योंकि अल्प आयु में मरे तो नारायण बलि का पूजा होना जैसे आवश्यक। दुर्घटना हो, डूब करके हाँ, मर जी, जाए ट्रेन से जी, कहीं, या या फिर अल्प आयु में मर जाने से, कुछ खा करके अगर, जी जी जी, तो इसमें नारायण बलि का पूजा होना जरूरी है। और नहीं तो प्रेत योनि में हाँ, जाएंगे। प्रेत योनि में जाएंगे, तो नारायण बलि इसीलिए कराते हैं। इसीलिए कराया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा मुलायम सिंह यादव के दूसरे पुत्र जो साधना यादव से पैदा हुए थे। मुलायम सिंह यादव के जैविक पुत्र नहीं थे, लेकिन सैफिक परिवार के एक सदस्य हैं, जिनकी मृत्यु पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और आज आदित्यनाथ योगी जी ने भी जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनकी पत्नी अपर्णा नहीं थी, गई थी असम, वो अभी आ गई हैं, कल दाह संस्कार होगा। तो यह थे आदर्श तिवारी जी, पंडित आदर्श तिवारी ज्योतिषाचार्य, जिनके साथ आज हमने पंचक पर और एकादशी पर बात किया, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और आगे क्या होने वाला है, क्या कराना चाहिए, क्या कहता है ज्योतिष, क्या कहता है धर्मशास्त्र। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक पड़ा।